आगे बढ़ते हुए खबर पावर गेम्स से जुड़ी हुई है, दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई है। कैसे अफसरों में दहशत अब देखी जा रही है ट्रांसफर के नाम पर, पूरी खबर जानेंगे। दिल्ली में ट्रांसफर को लेकर डर गए हैं अफसर, ये बड़ी बात दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली सचिवालय में बड़े अफसरों के बीच में अब खौफ देखने को मिल रहा है। केजरीवाल को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिलते ही अफसरों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। दरअसल कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। ऐसे में अब केजरीवाल सरकार पहले से ज्यादा एक्टिव है। एक्टिव मोड में आने के बाद सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को पद से हटा दिया गया। इसके अलावा अनिल कुमार सिंह को सेवा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वित्त विभाग के अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। केजरीवाल सरकार के निशाने पर है वित्त सचिव। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। दरअसल दिल्ली सरकार ये चाहती थी कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उन्हें मिले। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी राज्यों को अगर देखा जाए तो उसके मुकाबले दिल्ली सरकार के पास अधिकार कम है, जबकि राज्य सरकार अगर किसी भी स्टेट में काम करना चाहती है, किसी भी जगह काम करना चाहती है सरकार, तो उसमें केंद्र का दखल होता है तो काम प्रभावित होते हैं। इसीलिए केंद्र इन मामलों में ओवरटेक करने की कोशिश ना करे और इन्वॉल्वमेंट अपना कम रखे। दिल्ली सरकार को जब से अधिकार मिला है, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है और उनका ये कहना है कि अब काम और ज्यादा स्पीड के साथ होगा। आशीष सिन्हा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अब कल दोपहर जब ये फैसला सामने आया, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टियों में खुशी और जश्न का माहौल नजर आया। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 10 गुना ज्यादा स्पीड से अब काम होंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, ये जो ट्रांसफर के मामले सामने आ रहे हैं, अब अफसरों में दहशत भी है, हड़कंप भी है कि अगर जरा सा शिकायत मिली तो फिर अब नप भी सकते हैं। देखिए रचना, इसमें दो बातें हैं। पहली ये कि ये मामला यही खत्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला भले ही आ गया हो, लेकिन लड़ाई से केंद्र सरकार ने भी अपने नाक की बना ली है। तो ये तय मान के चलिए कि इसमें रिव्यू पिटीशन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। दूसरी है बात, कल जैसे ही ट्रांसफर किए गए उसके बाद एलजी की तरफ से लेटर एक जारी किया जाता है, एलजी ऑफिस की तरफ से, जिसमें इस फैसले पर सवाल उठाए जाते हैं। तो एलजी की तरफ से भी जो ट्रांसफर कल किए गए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, यानी दिल्ली सरकार की तरफ से, उस पर एलजी सवाल उठा रहे हैं। तीसरी है बात, जो अधिकारी हैं अब वो इस संशय में है कि वो किसके पाले में खेलेंगे, वो केंद्र के पाले में खेलेंगे या दिल्ली सरकार के, क्योंकि अभी तक केंद्र की तरफ से वो खेल रहे थे, अब उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से खेलना पड़ेगा। खेलने का मतलब यहाँ काम करने से है। अब दिल्ली सरकार अपने मुताबिक काम कराएगी। दिल्ली सरकार इस बात से डरे हुए हैं कि क्या कहीं कोई बदले की राजनीति तो नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पहले भी आरोप लगाए हैं कि हम अगर किसी भी अधिकारी को कहते हैं कि तुम ये काम कर दो, अधिकारी टाल मटोल करते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो ब्यूरोक्रेट जो है वो इस बारे में भी आशंकित है कि क्या इसके पीछे चूंकि अब अधिकार आ गया है तो कहीं बदले की राजनीति ना हो। चौथी अहम बात, अरविंद केजरीवाल शुरुआत से कहते आ रहे हैं, दरअसल ये पूरा मामला रचना 2015 से शुरू हुआ था, जब अरविंद केजरीवाल दूसरी बार सत्ता में चुनकर आए थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। वो तब से अधिकारों की जंग में चाहते थे कि उन्हें अधिकार मिले अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का। 8 सालों के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत से उन्हें जीत मिली है, लिहाजा वो अपने हिसाब से अपने अधिकारियों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग पोस्ट पर नियुक्त करेंगे। तो अब ये जो पूरा मामला है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से मतलब आप कह रहे हैं कि नाक की लड़ाई जो है वो अभी जारी रहने वाली है और केंद्र सरकार की कोशिश रहेगी रिव्यू पिटीशन दाखिल करके इस फैसले को पलटने की या फिर इसमें बदलाव करने की। शुक्रिया अभी के लिए आशीष आपका।